मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी किन साहित्यों से मिलता है? ब्राह्मण, जैन और बौद्ध। ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, तीनों से मिलता है। उसका मैचिंग करना है। और संस्कृत के द्वारा कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। मुद्रा राक्षस जो है विशाख तक, विद्रा राक्षस विशाख तक जो है। कथा साहित्य सोमदेव के द्वारा। वृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा। महाभाष्य जो है पतंजलि के द्वारा। मौर्य प्रसंग के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी देना जो अर्थशास्त्र है। मौर्य काल के बारे में जानने का परिशिष्ट पर्वन किसका है? हेमचंद का जो है परिशिष्ट पर्वन है। परिशिष्ट पर्वन जो है हेमचंद का है। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहले बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य जो है, यही जो है मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहले बार, MMG महाराष्ट्र, मालवा, गुजरात को पहले बार जीतने वाले चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्त्रीज का बुक है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कौन कहा? जस्टिन जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। कौन सा विद्वान था? देखिए, चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस बोलते जस्टिन, लेकिन कौन सा विद्वान था? सेंड्रोकोटस से उनको चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान किया। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त का पहचान करने का नाम था विलियम जोन्स जो था, विद्वान विलियम जोन्स था। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का था, ये अलेक्जेंडर के समय का था। मेगास्थनीज ने अपनी वह पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। 7 वर्गों में बांटा, यही तो सही बात है। अशोक के दरबार में नहीं था। 7 वर्ग में बांटा है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। अशोक के कितने अभिलेख? तो अशोक के जो है 44 अभिलेख। नहीं, अभिलेख पूछेगा तो 40, और शिलालेख पूछेगा 33। ये 33 जो है शिला लेख है। 33 जो है शिला, अभिलेख जो पूछेगा वो 40। करे किस देश से इसका जो कोई अभिलेख श्रीलंका से जो कोई भी प्राप्त नहीं हुआ है। देखो, वहाँ पर भेजा था लेकिन श्रीलंका से जो एक भी प्राप्त नहीं हुआ है। मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी का मेन सोर्स जो है अशोक के अभिलेख से ही मौर्य वंश के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी का सोर्स जो है अशोक का अभिलेख। मेगास्थनीज जो है भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा था? सभी देखिए 7 श्रेणियों में मेगास्थनीज बांटा था। मौर्य समाज की स्थापना किन शताब्दी में थी? मौर्य समाज की स्थापना 4वीं शताब्दी में। याद रखना होगा, मौर्य समाज जो है 4वीं शताब्दी में इसका स्थापना हुआ था। मौर्य समाज का माचोदिया मौर्य 14वीं शताब्दी। इसके संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। पर कौन सा ऐसा वंश था जो घानानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य वंश की स्थापना की? तो नंद वंश। यानी किस वंश को हराया था? घानानंद को हराया था। घाना जो है नंद वंश का था, उसको हराकर मौर्य वंश आया। मौर्य समाज की राजधानी जो है पाटलिपुत्रा थी। राजनीतिक गुरु चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य वंश नाम मौर्य किनके ने का नाम पड़ा? चंद्रगुप्त की माता थी मूर। चंद्रगुप्त की माता मूर के नाम पर जो है चंद्रगुप्त वंश का नाम मौर्य पड़ा। भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किस ग्रंथ में मौर्य वंश के शासकों को मौर्य क्षत्रिय कहा गया है? देखिए, जैन और बौद्ध ग्रंथ। मौर्य क्षत्रिय के मध्य से तीनों उसी के बारे में बताता है। किसको? मौर्य के बारे में। जैन, बौद्ध, ब्राह्मण तीनों, लेकिन सिर्फ मौर्य क्षत्रिय जो है जैन और बौद्ध में ही कहा गया है। देखिए, वर्णाश्रम धर्म का मतलब उसको पोषक कौन थे? तो जो चाणक्य कौटिल्य था। वर्णाश्रम धर्म जो वर्ण टाइप पे चलता है, वर्णाश्रम धर्म का उसके पोषक कौन थे? चाणक्य कौटिल्य जो थे वर्णाश्रम धर्म के प्रबल पोषक थे चाणक्य कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी को बैठा 322 में। चंद्रगुप्त मौर्य जो 322 में बैठा, इसे भी याद रखना है कि चौथी मौर्य जो है 4वीं शताब्दी में था, 322 में बैठा। कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य को किसमें जो है वृषल या फिर कुलीन कहा जाता है? जहाँ तक मुझे पता है मुद्रा राक्षस में कहा गया। मुद्रा राक्षस में जो है विशाख दत्त के द्वारा जो लिखा गया है उसमें वृषल और कुलीन कहा गया है। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं मरा हुआ है, ज़्यादा सही आंसर यही होगा। करें किस ग्रंथ के असर पर विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को जाति को शूद्र माना था? मेनली मुद्रा राक्षस ने यहाँ पे माना हुआ है, इसमें सभी ब्राह्मण विष्णु पुराण सब में, लेकिन मेनली मुद्रा राक्षस के पर माना गया है। कौन सा कथन सही है? चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, सही बात है। इसको ये गलत है, भले सॉरी ये सही है। चाणक्य जो तक्षशिल का एक ब्राह्मण था। चाणक्य जो तक्षशिल का था, बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। बृहद कथा कोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम था यशोमती। बृहद कथा कोश के अनुसार उनकी पत्नी का नाम यशोमती था। किस ग्रंथ ने कहा गया है कि राजा नंद ने भरे दरबार में चाणक्य को अपमानित किया? इस पर चाणक्य शपथ ली कि वह उसके परिवार तथा वंश को पूरी तरह से नष्ट कर बदलेगा। मुद्रा राक्षस में लिखा हुआ है। यूनानी राजा सिकंदर के एक सेनापति सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर को हराए थे। कौन सा क्षेत्र संधि के तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था? तो हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, काबुल सब दे दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कितने हाथी उपहार में दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कितने हाथी उपहार में दिए थे? तो 500 हाथी उपहार में दिए थे। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज में यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर आया था। किस यूनानी लेखक ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज जो है पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? पाटलिपुत्र बनाई। किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के बंगाल विजय की जानकारी मिलती है? तो महास्थान से।
तो महास्थान अभिलेख जो है बंगाल विजय के बारे में बताता है चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी किससे मिला? दक्षिण विजय का जो है अनानूर मुरनानूर अशोक के अभिलेख से, अनानूर मुरनानूर अभिषेक। लेकिन बंगाल वाला जो है, बंगाल वाला सिर्फ और सिर्फ महास्थान अभिलेख से, महास्थान से आए। दक्षिण वाला अनानूर मुरनानूर अशोक के अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो ये जो है महास्थान बांग्लादेश और सोहागौड़ा मास्की से, जो अकाल सूखा पड़ा था उस समय राहत कर दिया गया। तो महास्थान बांग्लादेश और सोहागौड़ा मास्की से। प्राचीन भारत राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो अर्थशास्त्र जो है बहुत प्राचीन भारत का फेमस है। किस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से किया जाता है? अर्थशास्त्र जो है चाणक्य वाला, उसका मैकियावेली के प्रिंस से किया जाता है। निम्नोक्त शासकों में से किसने सौराष्ट्र में सर्वप्रथम सुदर्शन झील का निर्माण कराया? चंद्रगुप्त मौर्य जो है सौराष्ट्र में सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बताता है कि उनका प्रभाव जो है पश्चिम तक फैला हुआ था। सुदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख किस मिलता था? गिरनार में। सुदर्शन के झील के बारे में मिलता है गिरनार अभिलेख में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? पुष्यगुप्त था वहाँ का। इनके में कौन से कहते हैं? भद्रबाहु से जैन धर्म का शिक्षा देते हैं। भद्रबाहु से जैन धर्म का। इनके जीवन का अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में बिताया गया। 298 ईस्वी में सल्लेखना संथारा विधि से जो विधि आता था जैन धर्म में, उसी से जो इनका डेथ हुआ। सही बात है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार कौन सा सही है? न्यायिक दंड के परिमाण से कोई व्यक्ति दास हो सकता है। न्यायिक दंड के परिमाण से कोई व्यक्ति जो है दास हो सकता है। सही बात है। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती है। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर से मुक्त हो जाती है। पता नहीं क्या है। किस मौर्य शासक ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य जो अंतिम समय में अपनाए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन हुआ? बिंदुसार किस धर्म के अनुयायी था? बिंदुसार जो आजीविका सेक्ट का था। बिंदुसार में क्या सही है? बिंदुसार को अमित्र घात, भद्रसार और सिंहसेन भी कहा था। अमित्र घात, भद्रसार और सिंहसेन भी कहा गया है। बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस आया था। देखिए ये बात याद रखना। बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस आया था। डाइनोसिस फिलाडेल्फस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। ये भी सही बात है। कौन कौन आया था? डाइमेकस आया था, डाइनोसिस फिलाडेल्फस आया था, डाइनोसिस फिलाडेल्फस आया था बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार के बारे में और भी बताना है। बिंदुसार के काल में भी चाणक्य प्रधानमंत्री था। ये बात सही है। सीरियाई सम्राट में बिंदुसार को 2 चीज़, सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा ही भिजवाया और तीसरी मांग भिजवाने से इनकार कर दिया। ये बात सही है। सीरियाई सम्राट जो है बिंदुसार को 2 चीज़, सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा जो भिजवाया और तीसरा भी मांग जो है भिजवाने से इनकार कर दिया। बिंदुसार का नाम अमृतसर भरतसार सिंह से। सीरियन नरेश एंकोटियस प्रथम ने किससे बिंदुसार के दरबार में मेगास्थनीज के उत्तराधिकारी के रूप में भेजा? मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी का डाइमिकस आया जो कौन? सीरिया के नरेश एंटियोकस प्रथम भेजे थे। यही जो सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा भिजवाए थे। किस मौर्यकालीन ग्रंथ से यह ज्ञात होता है कि बिंदुसार के राजसभा में आजीविका संप्रदाय का एक ज्योतिष पिंगल वंश निवास करता था? तो ये जो दिव्यावदन से जो पता चलता है, दिव्यावदन से पता चलता है कि आजीविका सेक्ट का पिंगल वंश वहाँ पर निवास करता है, दिव्यावदन से। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था? तो ये भेजा था सुसीम और अशोक को कहा था। अशोक बाद में इसी को मार के बना था राजा, तो सुसीम और अशोक को भेजा था। अशोक राजा बनने से पूर्व कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का। उससे पहले उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध किस राज्य के शासन पर अख्तियार कर लिया? तो मगध पर। उसके इच्छा के विरुद्ध किया था मगध पे किया था। किस अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या? तो सिंहली अनुश्रुति के तहत जो 99 भाइयों की हत्या किया था। कौन सा कथन जो है गलत है? ये जो है गलत है। सही है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। सही है। अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। अशोक को दीपवंश में करमोली कहा गया। दीपवंश में जो है करमोली कहा गया। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा। देखिए मास्की के लघु शिलालेख में अशोक स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा। मास्की के लघु शिलालेख में ये बात भी सही है। अशोक नाम का उल्लेख किस अभिलेख में नहीं हुआ है? भाब्रू में जो है उनका अभिलेख नहीं हुआ। अशोक नाम का अभिलेख गुर्जरा नेटूर मास्की में हुआ है। अभिलेख हुआ है। मास्की के लघु शिलालेख में देखिए अशोक का जो है स्वयं को बुद्ध शाक्य भी कहे हैं। अशोक को दीपवंश में करमोली भी कहा गया। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। ये सब बात सही है, लेकिन भाब्रू में नाम नहीं है। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की? शिलालेख का खोज किए टिफेन थैलर। खोज किए टिफेन थैलर। पढ़े थे जेम्स प्रिसेप।
सही कथन को तो अशोक जो 261 इसमें कलिंग पर आक्रमण जो है 261 में याद रखना होगा। 261 में जो आक्रमण हुआ था। उसको अशोक के 13वें शिलालेख पर कलिंग युद्ध के बारे में जो कलिंग के बारे में जो 13वें अभिषेक पर जो है कलिंग के बारे में है। ये 261 में हमला हुआ। किस प्राचीन ग्रंथ से ज्ञात होता है कि अशोक का अधिकार कश्मीर पर भी था और वहाँ के धर्मारिणी विहार में अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना किया था? राजतरंगिणी से पता चलता है, कलहन के द्वारा लिखा हुआ है, कश्मीर के बारे में पता चलता है। इस पर विचार करना है। अशोक प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी थे, प्रारंभ सही बात है। अशोक निग्रोध के व्यक्ति से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म निग्रोध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। कलिंग युद्ध के बाद उसने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उपगुप्त से जो बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से ली। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया। उसमें कौन सा एक नहीं है? तो लोमस कर्ण विश्व है। जो 4 गुफा में लोमस कर्ण विश्व तो है, लेकिन दशरथ गुफा जो है उसमें से नहीं है। तो लोमस कर्ण विश्व और वो था सुदामा था, ठीक है। विश्वकर्मा था, सुदामा था, कर्ण था, लोमस था। LSVC याद रखना, LSVC था, LSVC। L से हो गया लोमस, S से हो गया सुदामा, B से हो गया विश्वकर्मा, C से हो गया चौपर कहिए, फिर कर्ण कहिए, चौपर कहिए, फिर कर्ण कहिए। अशोक ने लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्ति घोषित करने के बाद कितना भाग कर के रूप में लेने कुछ नहीं है? कर मुक्त करने के बाद 1/8 करने के बाद 1/8। अशोक ने किस अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपनी आस्था व्यक्त की है? भाब्रू अभिलेख में जो है त्रिरत्न, और देखिए यहाँ याद रखना का बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में आस्था व्यक्त किया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में भाब्रू अभिलेख में, त्रिरत्न में भाब्रू अभिलेख। याद रखना तिरभू, यहाँ पे याद रखना तिरभू चाचा, तिरभू से त्रिरत्न में जो भाब्रू अभिलेख, त्रिरत्न के बारे में भाब्रू अभिलेख। अशोक के धर्म यात्राओं का सही क्रम देखो तो बोध गया, सबसे पहले बोध गया, उसके बाद कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिल वस्तु। बोध गया कुशीनगर, उसके बाद लुम्बिनी, उसके बाद कपिल वस्तु। BKLK बोध गया, कश्मीर, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिल वस्तु। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म था महेंद्र और संघमित्रा जो श्रीलंका गए थे, महेंद्र संघमित्रा श्रीलंका गए थे। महारदक्ष जो यमन गए थे, महारदक्ष मध्यम जो हिमालयवर्ती देश में गए थे। सोना तथा उत्तरा जो सुवर्ण भूमि में गए थे। मध्यांतिक जो है कश्मीर और मध्यम जो हिमालय गए थे, वही मध्यांतिक को फेडू यहाँ पे कश्मीर और गंधार में। महेंद्र और संघमित्रा जो है श्रीलंका गए थे। महारक्षित यमन गए थे। सोना उत्तरा जो सुवर्ण भूमि में गए थे। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उस अभिलेख में क्या है? धम्म है। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों का संहिता प्रस्तुत किया उस अभिलेख में क्या था? तो उसमें से धम्म था। कौन सा कथन इसमें सही है? अशोक के धम्म का परिभाषा बौद्ध धर्म राहुलोबादसूत्र से ली गई। उनके जो धम्म की परिभाषा बौद्ध ग्रंथ राहुलोबादसूत्र से लिया गया है। स्वयं नियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत है। स्वयं नियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत है। अशोक अपने दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में धम्म के गुणों की बात किए हैं। दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में धम्म के बारे में किसमें है? तो दूसरे और सातवें में। कलिंग के बारे में देखे थे कि 13वां में था, लेकिन दूसरे और सातवें में जो है धम्म के बारे में है। निम्नलिखित से किस एक देश में अशोक ने धम्म के विचार को प्रचारित करने के लिए दूत नहीं भेजा था? नेपाल में जो है दूत नहीं भेजा, दूत को जो है नेपाल नहीं भेजा था। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किसने किया था? सबसे पहले शिलालेख का प्रचलन जो अशोक ने किया था। अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या जो है 14 है। बृहद शिलालेख, देखिए बृहद शिलालेख ऐसे बृहद टोटल वाला में 40 था वहाँ पे, इसलिए इसी भी याद रखना। बृहद वाले में बृहद, यहाँ पे बृहद की बात हो रहा है। बृहद वाले में 14 गो है। उसके बाद शाहबाजगढ़ी शिलालेख जो है शाहबाजगढ़ी जो है पेशावर में। शाहबाजगढ़ी जो है पेशावर में। शाहबाग कहाँ का? तो पेशावर जो पेशावर का मुल्तान सुल्तान था। मानसेरा हजारा पाकिस्तान। सेहरा बांध के जो हजारा पाकिस्तान में आएगा। कालसी देहरादून, जौगढ़ गंजाम, मास्की रायचूर। प्रयाग स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। प्रयाग को इलाहाबाद में करवा दिया, सही बात है। दिल्ली टोपरा स्तंभ फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से दिल्ली लाया। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख फिरोज शाह जो है तुगलक जो है टोपरा से दिल्ली ले गया फिरोज शाह स्तंभ। रामपुरवा, लौड़िया, अरिराज तथा लौड़िया नंदगढ़ स्तंभ लेख किस राज्य में है? इसे बिहार में कौन है? रामपुरवा, लौड़िया, अरिराज और लौड़िया नंदगढ़ सब जो बिहार में। अशोक के किस अभिलेख में खरोष्टी जो है वो शाहबाजगढ़ी यानी कि वो जो है क्या है पाकिस्तान वाला जो दोनों है मानसेरा और शाहबाजगढ़ में खरोष्टी लिपि है।
यानी जितने भी शिलालेख के सभी जो विषय है उसका प्रशासनिक था, उसका आर्थिक किसका था, उसमें से आर्थिक किसका था, आर्थिक रुम्नी देय जो था, रुम्नी देय उसका जो आर्थिक था, उसका विषय का अभिलेख जो था वो आर्थिक था। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, रानी का, वही रुम्नी देय जो आर्थिक वाला था उसी को भी रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रामपुरवा स्तंभलेख चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1800 कार्लिकल ने किया। रामपुरवा जो है देखे बिहार में, बिहार वाला एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन था। बिहार वाला था रामपुरवा, लौड़िया, अरेराज। अशोक के किस अभिलेख में ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं का प्रयोग है, ग्रीक और अरमाइक भाषा का प्रयोग हुआ है, सरेकुना कंधार में है। सरेकुना कंधार में जो है ग्रीक और अरमाइक भाषा का हुआ है, ग्रीक या फिर अरमाइक का सरेकुना कंधार में हुआ है, मिलान करना है। तो देखते थे पहला वाला जो था, पहला वाला निंदा था, ठीक है, पहला वाला निंदा था, पशु बलि का निंदा है यहाँ पे। पर दूसरा को पहला निंदा, दूसरा चर्चा है, पहले दूसरा जो है चर्चा है, तो यहाँ पर चोल पंड्या चेर राज्यों की चर्चा है। पहला निंदा है, दूसरा जो है चर्चा है, तीसरा जो है 5 यानी 5 साल में जो दौरा करना है। तीसरा निंदा चर्चा 5 धम, निंदा चर्चा 5 धम, 5 को तो याद हो जाएगा। ये 5 सालों में जो है दौरा करना है राज्य का, उसके भी तीसरा में था। उसके बाद धम, धम के बारे में जो है, धम के बारे में चौथा में था, धम के बारे में जो चौथा में था। उसके बाद 5वां में जो था वो मतलब कि धम महामात्र के मौर्य कालीन समाज के बारे में था, 5वां में था, 5वां में था। तो चौथा 5वां जो धम के बारे में ही था। अब 5 साल पर यात्रा करने वाला 5वां में हो गया, मतलब तीसरा में हो गया, निंदा चर्चा हो गया। तो यहाँ से उतना ही सही बनता था। पहला देखे तो हो गया, दूसरा तीसरा मिला दीजिएगा, हो जाएगा। मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है, मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख तो वही जो है 5वां में किया गया। मौर्यकालीन समाज का यहाँ 5वां मौ है ना, तो मौ से 5वां मौ से मौर्यकालीन समाज के वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो है 5वां में किया गया है। किसका मिलान जो है गलत है, तो भाबरू जो पूरी में इसका गलत है मिलान। कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है, सही मनुष्य मेरी संतान की तरह, ये सही नहीं बात है। तीसरा में है, बिल्कुल गलत है। तीसरा में तो 5 साल में यात्रा करना है। सर्वधर्म संभाव है जो 12वां में है। अभी तो 5 को देखते हैं, तो पहला था निंदा, निंदा हो गया। दूसरा में था चर्चा, चर्चा का तो उसको तो 5 को 5 साल में होगा ध म, ये मौर्यकालीन हो गया, 10 धम वाला हो गया। छठा जो है 6 सोल, सोल से यानी आत्मा नियंत्रण हो गया, आत्म नियंत्रण हो गया, ठीक है। और 7वां हम लोग सहिष्णुता से याद रखना है। 7वां मतलब कि सहिष्णुता, 7वां ध्वनि जो है सहिष्णुता है, उसमें गुणता सहिष्णुता वाला हो गया। तो 8वां वाला देखे तो 8वां वाला में जो था, 8वां वाला में था बोध गया जो आए थे, 8वां वाले में बोध गया आए थे, 8वां वाले में उसके बारे में था, यानी उसमें धर्म यात्राओं के बारे में, यात्रा के बारे में। 8वां में जो है यात्रा के बारे में है, जो बोध गया था उसमें बारे में जो है, उसी में बोध गया 20 से लिखा था, 8वां में है उसके बारे में मिलान करना। उत्तरा पथ का राजधानी तक्षशिला था, उत्तरा पथ का तक्षशिला। अवंती का तो उज्जैन था ही। कलिंग का तोसली था, कलिंग का तोसली, 2 को मिला रखते हैं ऐसे। कलिंग का तोसली था, कलिंग का तोसली था। अवंती का उज्जैनी था, अवंती का उज्जैनी था। मध्य प्रांत का फिर पाटलिपुत्र भी जरूरी है, मध्य प्रांत का पाटलिपुत्र था। दक्षिण का सुरवनगिरी, ये मैंने याद तीन को याद। अवंती का उज्जैनी, कलिंग का तोसली और मध्य प्रांत का पाटलिपुत्र। किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी देवनम प्रियदर्शी हर्षवर्धन का किया गया है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। अशोक का जो है प्रियदर्शी और देवनम प्रिय का जो है अशोक का किया गया, अशोक का किया गया प्रियदर्शी और देवनम प्रियदर्शी के रूप में। 10वां में जो है 10 नंबर का बात एकदम परफेक्ट 10 on 10 बात कहा गया कि राजा और मंत्री लोग जो हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचा, हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचे। 10वां नंबर में कहा गया एकदम 10 on 10 बात है। उसके बाद 9वें में, 8वें तक तो देख ही लिया है। 9वें में क्या है, 9वें में जो है भेंट व शिष्टाचार। 9वें में जो है भेंट व शिष्टाचार, मतलब भेंट और किसी कैसे भेंट और शिष्टाचार के बारे में जो है 9वें में है। 10वां में तो 10 on 10 बात है एकदम। 9वें में जो भेंट और शिष्टाचार है। 8वां में देखे थे बोध गया जाने वाला यात्रा वाला है। अशोक किस एकमात्र पुत्र का उल्लेख लघु स्तंभ लेख में, लघु स्तंभ में तीवर, उनके एकमात्र बेटा का जो है लघु स्तंभ में तीवर का है, तीवर का। किस मौर्य शासक ने गया जिले के नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीविकों के लिए 3 गुफाएं निर्मित करवाया था। दशरथ जो थे, दशरथ वो गया जिले के नागार्जुनी पहाड़ी में आजीविकों के लिए 3 गुफा, दशरथ 3, अशोक जो 4 गुफा बनाए थे, 3 गुफा में दशरथ। अशोक के अतिरिक्त किसी एक मौर्य शासक ने देवनम प्रिय जो दशरथ का नाम था, ये 3 गुफा बनवाए थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम का था बृहद्रथ, बृहद्रथ जो अंतिम था, बृहद्रथ जो था अंतिम था। मौर्य काल में उच्च अधिकारी को तीर्थ कहा जाता, उच्च अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था। राजस्व विभाग का प्रधान समाहर्ता होता, राजस्व विभाग का जो समाहर्ता होता उच्च अधिकारी तीर्थ होता था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता, प्रदेष्टा जो होता था फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, प्रदेष्टा। प्रशास्ता राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी था, प्रशास्ता जो था वो राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी था। किसका मिलान गलत है, इसका मिलान जो गलत है। कर्मातिक जो उदय को कारखानों का प्रधान को कर्मातिक कहा गया था। व्यवहारिक जो दीवानी न्यायालय का प्रमुख जो न्यायाधीश को व्यवहारिक कहा जाता था। आंटविक जो है वन विभाग, वन विभाग आंटविक, वन विभाग आंटविक।
उद्योग का कर्मातिक, व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का था। मौर्य काल में प्रांत को क्या कहा जाता? चक्र। मौर्य काल में प्रांत को जो है चक्र कहा, प्रांत को चक्र। अर्थशास्त्र में कुल कितने तीर्थ अधिकारी का उल्लेख है? तीर्थ अधिकारी का जो है 18 गो है। तीर्थ यहाँ पे कौन था? मौर्य काल में उच्च अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था, उनके बारे में टोटल 18 गो है। मिलान करना है। तो पौत क्या था? मापतोल के लिए था। पौत जो था वो मापतोल के लिए था। पौतल जो था मापतल के लिए था। सूना जो था बुच्चर खाने का अध्यक्ष। सूना जो था बुच्चर खाने के लिए था। और उसके बाद पन्या जो था वाणिज्य के लिए था, मतलब कि कमर्शियल था। पन्या जो था उसके लिए सूत्राध्यक्ष। सूत्र जो था कताई बुनाई, सूत्र वाला जो है कताई बुनाई का हो गया। उसके बाद लक्षणा जो हो गया टकसाल का। लक्षण जो है टकसाल का लक्षण है। पौतवा मापतल हो गया। सूना बुचर खाना हो गया। पन्या वाणिज्य हो गया। सूत्रा कताई बुनाई हो गया। लक्षणा जो है टकसाल का हो गया। मौर्य प्रशासन में स्थानीय कितने ग्राम का समूह होता है? 800। मौर्य ग्राम का समूह 800 ग्राम का। मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ग्राम थी सबसे छोटी। किसके समय में प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई? अशोक के समय जो प्रांत की संख्या जो है 4 से बढ़कर 5 हो गया। प्रांत की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गया अशोक के समय। मौर्य कालीन 5वां प्रांत था कलिंग। 5वां प्रांत जो था कलिंग था, जो 61 में हमला किया। मौर्य प्रशासन में सबसे छोटा अधिकारी कौन होता है? सबसे छोटा अधिकारी मौर्य से गोप होता था। गोप होता था सबसे छोटा अधिकारी। सबसे ऊंचा अधिकारी जो तीर्थ होता था, छोटा अधिकारी गोप होता था। अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार अध्याय में कितने अध्यक्ष का उल्लेख है? अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार में 26 अध्यक्ष है। अध्यक्ष प्रचार में कितने अध्यक्ष हैं? 26 अध्यक्ष का उल्लेख है। किसने चतुरंग बल को मौर्य सैन्य व्यवस्था का प्रमुख होता है? चतुरंग बल को मौर्य सेना का जो है चाणक्य। चतुरंग बल चाणक्य के द्वारा, चतुर जो यही थे चाणक्य। चंद्रगुप्त की सेना किसने डाकुओं का गिरोह कहा था? जस्टिन जो है वो डाकुओं का गिरोह कहा था। चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह जस्टिन कहा था। कौटिल्य ने मौर्य सैन्य व्यवस्था को किस श्रेणी में विभाजित किया था? तो वो जो पुश्तैनी, भाटक और नगरपालिका सेना में। अर्थशास्त्र में किस तरह प्रकार के न्यायालय की चर्चा की गई थी? अर्थशास्त्र में धर्मस्थीय कंटक शोधन।